हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ब्लड ग्रुप सिस्टम कि ब्लड ग्रुप कैसे लगाया जाता है, इसको किसने प्रतिपादित किया और ये कैसे किया जाता है। सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देंगे। इनुमरेट वेरियस ब्लड ग्रुप सिस्टम, डिस्कस ABO एंड RH सिस्टम इन डिटेल। आपको इसमें RH और ब्लड ग्रुप दोनों बताए जाएंगे कि कैसे RH फैक्टर लगाया जाता है और कैसे ब्लड ग्रुप लगाया जाता है। The blood group system is a most important blood group system is transfusion therapy. The first blood group system to be described by Karl Landsteiner in 1900। तो सबसे पहले ब्लड ग्रुप जो सिस्टम है यह कार्ल लैंडस्टेनर ने 1900 में प्रतिपादित किया था। इन्होंने 1900 में इसको देखा था। इन्होंने क्या देखा था कि व्यक्ति का रक्त वर्ग उसके लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर पाए जाने वाले एंटीजन पर निर्भर करता है। उन्होंने क्या देखा कि एक आरबीसी है, आरबीसी के ऊपर एंटीजन और एंटीबॉडी दो चीज़ें पाई जाती हैं। क्या होता है? एंटीजन भी होता है, एंटीबॉडी। तो एंटीजन, आरबीसी में एंटीजन होता है और उसके सीरम में एंटीबॉडी पाया जाता है। इस टाइप का एंटीबॉडी जो पाया जाता है, तो इसकी सतह पर जो आरबीसी है इसकी सतह पर दो चीज़ें पाई जाती हैं, एंटीजन और इसके सीरम में एंटीबॉडी होता है। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात और है, अगर आरबीसी है उसमें अगर एंटीजन ए है तो इसमें एंटीबॉडी यानी उसके सीरम में एंटीबॉडी बी होगी, यानी उसके अपोजिट होगी, उसके उल्टी होगी। जैसे अगर किसी आरबीसी में बी एंटीजन है तो इसकी एंटीबॉडी ए होगी। तो ये इस पर निर्भर करता है कैसे हम इसमें आओ समझते हैं इसके माध्यम से। जैसे मैंने कोई आरबीसी ले लिया, आरबीसी इसमें देखते हैं तो एंटीजन इसमें ए होगा। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीजन ए होगा, लेकिन उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी वी होगा। एंटीजन तो ए होगा लेकिन एंटीबॉडी बी होगा। ऐसे ही बी ग्रुप वाला अगर ब्लड ग्रुप लिया तो उसमें एंटीजन, जो एंटीजन है उसमें बी होगा, लेकिन उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए होगा। एंटीजन उसके रेड ब्लड सेल में जो सेल है इसमें एंटीजन तो बी ही होगा, लेकिन प्लाज्मा जो होगा जो प्लाज्मा होगा तो उसमें एंटीबॉडी जो है वो ए होगा, इसका उल्टा होगा। ऐसे ब्लड ग्रुप हम ए बी लेते हैं तो ए बी में एंटीजन तो ए और बी दोनों मौजूद होंगे, लेकिन कोई भी एंटीबॉडी इसके प्लाज्मा में मौजूद नहीं होगा। इसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। ब्लड ग्रुप ओ वाले लेते हैं, ब्लड ग्रुप ओ वाले आरबीसी को लेते हैं तो इसमें एंटीबॉडी जो है प्लाज्मा में ए और बी दोनों मौजूद होंगे, लेकिन कोई भी एंटीजन आरबीसी में मौजूद नहीं होगा, कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाएगा। जब किसी व्यक्ति में ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है यानी ब्लड चढ़ाया जाता है तो इससे पूर्ण रक्त देने वाले एवं रक्त लेने वाले दोनों के रक्त वर्ग का पता लगाकर ही ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। जब हम किसी व्यक्ति को रक्त देते हैं या किसी व्यक्ति से रक्त लेते हैं तो इस स्थिति में दोनों का ब्लड ग्रुप किया जाता है। दोनों का ब्लड ग्रुप लगाना बहुत ज़रूरी होता है ट्रांसफ्यूजन करने से पहले। अब देखते हैं वही चीज़ है कि किस हिसाब से इसमें जो है एंटीजन और एंटीबॉडी हमने ऊपर समझा है, वही चीज़ नीचे दी हुई है। इसमें देखते हैं ब्लड ग्रुप ए वाले व्यक्ति की आरबीसी पर जो ए वाला है, जैसे किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके आरबीसी पर एंटीजन ए तथा सीरम में एंटीबॉडी बी मौजूद होगा। उसके सीरम में जो है एंटीबॉडी बी मौजूद होगा, लेकिन एंटीजन ए ही होगा, इसके उल्टा होगा। अब ब्लड ग्रुप बी वाले व्यक्ति की आरबीसी पर बी एंटीजन तथा सीरम में ए एंटीबॉडी मौजूद होगा। उसके जैसे कि कोई बी वाला ले लिया तो उसमें बी एंटीजन होगा और एंटीबॉडी उसके सीरम में ए होगा। ऐसे ही ऊपर हम लोग समझ चुके हैं कि ब्लड ग्रुप ए बी
वाले की आरबीसी में ए एंड बी दोनों एंटीजन होंगे तथा सीरम में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा। ऐसे ब्लड ग्रुप ओ वाले को लेते हैं। ब्लड ग्रुप ओ वाले में आरबीसी में कोई भी एंटीजन नहीं होता, लेकिन सीरम में एंटी ए और बी दोनों मौजूद होते हैं। ब्लड ग्रुप ए के आरबीसी में कोई भी एंटीजन नहीं होता है, लेकिन एंटीबॉडी ए और बी दोनों मौजूद होते हैं। ब्लड ग्रुप ए वाले व्यक्ति को केवल ए तथा ए बी ब्लड ग्रुप का ही रक्त चढ़ाया जा सकता है। जिसका ब्लड ग्रुप अगर ए है तो उसको ए और ए बी ये दो ही प्रकार के रक्त को चढ़ाया जा सकता है, ब्लड को चढ़ाया जा सकता है, अन्य किसी का इसमें नहीं चढ़ाया जा सकता है। ब्लड ग्रुप बी वाले व्यक्ति को केवल बी और ओ, जिसका ब्लड ग्रुप बी है, जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, उसका ही खून चढ़ाया जा सकता है, उसका ही ब्लड चढ़ाया जा सकता है, अन्यथा नहीं चढ़ाया जा सकता है। ब्लड ग्रुप ओ वाले व्यक्ति को सरबदाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ओ वाला जो है उसको यूनिवर्सल डोनर या सरबदाता कहा जाता है, यानी सबको वो दे सकता है, क्योंकि यह किसी भी वर्ग को रक्त दे सकता है, आसानी से किसी भी वर्ग को रक्त दे सकता है। ब्लड ग्रुप ए और बी, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है। ब्लड ग्रुप ए और बी की अगर बात करते हैं, ब्लड ग्रुप ए और बी, जो ब्लड ग्रुप ए बी को सर्वग्राही यानी यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहा जाता है, सबका ग्रह कर सकता है, यानी मतलब सबको रिसीव करता है, क्योंकि इस वर्ग का व्यक्ति किसी भी वर्ग के रक्त को ले सकता है। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसको यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं। वो किसी भी रक्त वर्ग के रक्त को ले सकता है, यानी उसको किसी भी रक्त वर्ग के रक्त को चढ़ाया जा सकता है। अब आगे बात करते हैं आर एच फैक्टर की। आर एच फैक्टर क्या होता है? आर एच फैक्टर को रिसेस फैक्टर भी कहते हैं, क्योंकि ये रिसेस फैक्टर इसलिए, आर एच फैक्टर की फुल फॉर्म ही रिसेस फैक्टर होती है। रिसेस फैक्टर क्या है ये समझते हैं। रिसेस फैक्टर की जो खोज है कार्ल लैंडस्टेन व वीनस द्वारा 1940 में की गई थी। इसकी खोज किसने की थी? लैंडस्टेन ने व वीनस ने 1940 में इसकी खोज की थी। किस प्रकार से खोज की थी? रीसस कारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस तंत्र की खोज रीसस नामक बंदर पर की गई थी। इसको आर एच फैक्टर क्यों कहा जाता है? आर एच का मतलब है रीसस कारक, रीसस फैक्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि रीसस एक बंदर था, उसके ऊपर इसका रिसर्च किया गया और इसकी खोज की गई। ब्लड में एक कारक की उपस्थिति आर एच पॉजिटिव तथा इसकी अनुपस्थिति आर एच निगेटिव कही जाती है। यहाँ पर आर एच निगेटिव कही जाती है। क्या मतलब होता है? जैसे किसी का भी ब्लड है, उसमें अगर आर एच पॉजिटिव है, आर एच पॉजिटिव ये एक एंटी डी आता है, उसे एंटी डी एडोस भी बोलते हैं। ये आगे आपको मैं बताऊंगा, कभी कोई वीडियो बनाऊंगा तो इसमें जो है, इसमें हम एंटी डालते हैं। अगर ये पॉजिटिव आता है, अगर इसमें आर एच उपस्थित होता है कारक तो पॉजिटिव होता है, और अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है तो वो आर एच निगेटिव होता है, ये कहलाता है। क्या जब आर एच निगेटिव, अब देखते हैं, जब आर एच निगेटिव वाले को आर एच पॉजिटिव का ब्लड चढ़ाया जाता है, बहुत समझने वाली बात है। जब आर एच निगेटिव वाला व्यक्ति है, कोई आर एच निगेटिव का है, आर एच निगेटिव का ये व्यक्ति है, और आर एच पॉजिटिव वाले व्यक्ति को जो ब्लड देता है तो एक एंटीबॉडी क्रिएट हो जाती है। इन दोनों के मध्य में एक एंटीबॉडी क्रिएट होती है। अब क्या वो एंटीबॉडी क्रिएट होती है? अब एंटीबॉडी क्रिएट हो जाती है, और यदि उसी को, जैसे कि मतलब ये आर एच निगेटिव वाला है, इसमें जो है आर एच पॉजिटिव का ब्लड, इसी में आर एच पॉजिटिव का अगर ब्लड चढ़ाया गया तो एक एंटीबॉडी क्रिएट होगी। लेकिन क्या होगा,
और यदि RH पॉजिटिव रक्त पुनः इस व्यक्ति में चढ़ाया जाए, इसी व्यक्ति में RH पॉजिटिव का अगर दोबारा ब्लड चढ़ाया जाए तो वो हीमोलाइसिस हो जाता है, यानी इसको सिर्फ एक बार ही ब्लड चढ़ाया जा सकता है। RH निगेटिव को RH पॉजिटिव का एक बार ही ब्लड चढ़ाया जा सकता है। दोबारा इसको अगर वही RH पॉजिटिव का ही अगर ब्लड चढ़ाया जाए तो ये हीमोलाइसिस हो जाता है और रोगी जिसने ब्लड प्राप्त किया है, जिसने जो ब्लड लेता है, उसकी हालत गंभीर हो जाती है और मृत्यु तक हो जाती है। तो एक ही बार में इसको चढ़ाया जाता है क्योंकि एंटीबॉडी क्रिएट हो जाती है और दोबारा इसको नहीं चढ़ाया जा सकता है। आगे देखते हैं, इसमें ये ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है। इसमें हम एंटीसीरा A, B, D 3 प्रकार के लेते हैं, A, B और D। तो इसमें 3 प्रकार की बोतलें आती हैं। A आती है, ये होता है एंटी A होती है। दूसरी वाली जो बोतल है इसे एंटी B और तीसरी वाली जो बोतल है इसे एंटी D कहते हैं। अब इसमें समझिए आप, जब हम किसी भी व्यक्ति का रक्त लेते हैं, एक ड्रॉप इस पे डाला, एक ड्रॉप इस पे, एक ड्रॉप इस पे। अब क्या करते हैं, एंटीसीरा A इसमें डाला, एंटीसीरा B इसमें डाला और D इसमें डाला। ये D सिर्फ RH फैक्टर ही आपको बताएगा कि ये RH फैक्टर कैसे होगा, तो ये आपको बताएगा। तो इसमें क्या करते हैं, जब एक एक ड्रॉप हम इसमें डालते हैं, जब ब्लड लेते हैं, मान लिया हमने ब्लड लिया और ये तीनों हमने एंटीसीरा ले लिए, ब्लड एक ड्रॉप इस पे डाला, एक ड्रॉप इस पे, एक ड्रॉप इस पे। अब एंटीसीरा जो A है वो हमने इसमें मिलाया, एंटीसीरा B है वो इसमें मिलाया और D इसमें मिलाया। अब इसको हम अगुटुलेशन करते हैं, यानी राउंड घुमा के अगुटुलेशन करते हैं, देखते हैं किसमें किसमें अगुटुलेशन हुआ। अगर A अगुटुलेशन हो गया, B नहीं हुआ, तो इसको A पॉजिटिव कहेंगे, क्योंकि ये A बता रहा है और ये फट जाता है तो पॉजिटिव हो जाता है, तो A पॉजिटिव। दूसरे में देखते हैं कि A नहीं फटा और B फट गया, तो ये B हो गया, ये पॉजिटिव, यानी A फटा था तो A पॉजिटिव हो गया। ये D वाला जो है ये पॉजिटिव और निगेटिव ही बताता है। जैसे कि अभी हमने RH फैक्टर के बारे में पढ़ा है कि RH पॉजिटिव और RH निगेटिव जो रीसस फैक्टर होता है, अगर इसमें उपस्थिति है तो RH पॉजिटिव होगा, अगर अनुपस्थिति है तो निगेटिव होगा। ऐसे ही जैसे कि मान लिया ये इसमें ड्रॉप इसमें डाला, इसमें डाला, इसमें डाला, तीनों में एक एक ड्रॉप डाला, एंटीसीरा एक एक ड्रॉप मिलाया और इसको हमने घुमाया स्लाइड पे, तो इसमें अगुटलेशन हुआ, यानी इसका फटा, तो A फट गया और A फट गया, A फट गया और एंटी D फटा, तो A पॉजिटिव हो गया। ऐसे इसमें तीनों में डाला, नीचे वाले में सेकेंड नंबर पे, तो A, B और D, तो इसमें B फटा और D वाला फट गया, तो B फटा तो B कहा जाएगा, और ये D वाला फट गया तो पॉजिटिव, यानी B पॉजिटिव हो गया। इसी हिसाब से अगले में देखते हैं, A, B और D तीनों में डाला, A भी फट गया, B भी फट गया, तो A और B इसको A भी बोल दिया गया। A भी फटा है, ऊपर हमने देखा था A फटा और D फटा तो A पॉजिटिव हो गया, बीच में देखा B फटा और D फटा तो B पॉजिटिव हो गया। इसमें A भी फट रहा है और B भी फट रहा है, तो A B और ये भी फट गया तो पॉजिटिव, A B पॉजिटिव हो गया। इसी हिसाब से जो नीचे वाला है, इसमें A, B और D तीनों में डाला। अब देखते हैं तीनों में नहीं फटा, A नहीं फटा, B नहीं फटा, जब एक नहीं फटे तो O बोला जाता है। अगर A B फट गए तो A B पॉजिटिव हो गया, A और B नहीं फटे तो A B और ये भी नहीं फटा तो निगेटिव हो गया। अगर ये A और B दोनों फट जाते तो ये A B पॉजिटिव हो जाता। फिर से इसको समझाते हैं कि मतलब A और B और D, A B दोनों नहीं फटे तो O, A B फट गए तो A B हो गया, A B दोनों नहीं फटे तो O, और ये फट जाता तो पॉजिटिव हो जाता, अगर नहीं फटा है तो निगेटिव कहा जाएगा। ये सिर्फ पॉजिटिव और निगेटिव ही बताता है। ऐसे कि इसमें A और B है, A और B, A B है, A अगर फटा ना होता तो A B निगेटिव होता है।
ऐसे ही इसमें ए बी डी है, बी फटा है और ये डी वाला ना फटा होता है तो बी निगेटिव होता है। इसी प्रकार ए बी और डी है, ए वाला फटा है और डी वाला ना फटा होता तो ए निगेटिव होता है। ये संपूर्ण जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया था। पूरी जानकारी मैंने आपको दी और अत्यधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में आप डालें और मैं उसका जवाब दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।